नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरूरी पाठशाला के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ जीके। दोस्तों, ये उन सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, धान का कटोरा किस राज्य को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं? इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। रायपुर में क्या है? तो दोस्तों, हीरे के भंडार हैं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं? ये सभी छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। आपके पास ऑप्शन है कुटरू नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, इंद्रावती या गुरु घासीदास। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी, शिवनाथ, ईब नदी या हसदो नदी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है कि हीराकुंड बांध जो है कि महानदी पर स्थित है। यानी कि दोस्तों, महानदी पर बनाए गए ये बांध है हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र में जो है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबूझमाड़। अबूझमाड़ जो है ये छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के उन सभी प्रश्नों को लेके आते हैं जो एकदम प्रीवियस यानी कि पूछा हुआ प्रश्न होते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर है। दोस्तों, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर जो है देवरानी जेठानी, ये कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है मल्हार में, शिवरी नारायण में, तालागांव में या रतनपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालागांव। दोस्तों, ये देवरानी जेठानी मंदिर जो है ये तालागांव में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, रायपुर है। और रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? आपके पास ऑप्शन है हसदेव, खारून, केलो या महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारून नदी। हसदेव कहाँ पे बैठा हुआ है? तो दोस्तों, खारून नदी के किनारे बैठा हुआ है, यानी कि बसा हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारून। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहला फिल्म कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कही देवे संदेश। कही देवे संदेश क्या है? तो दोस्तों, ये पहली फिल्म है
कौन सी भाषा की? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म है कही देवे संदेश, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसगांव। मसगांव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सालवन का द्वीप कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सालवन का द्वीप कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। बस्तर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सालवन का द्वीप कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु घासीदास जो है ये राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाफागढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाफागढ़। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध महल को दूल्हा देव कहते हैं? इनमें से आपको बताना है कि किस महल को दूल्हा देव कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनवा महल को दूल्हा देव कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मेला बस्तर संभाग का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चपका मेला। चपका मेला साथियों बस्तर संभाग का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्व छेरछेरा कब मनाया जाता है? दोस्तों छेरछेरा क्या है? एक पर्व है, कहाँ के हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के हैं। और ये कब मनाए जाते हैं? अमावस्या में, पौष पूर्णिमा में, कार्तिक माह में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्व छेरछेरा ये पौष पूर्णिमा में मनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। पौष पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं? तो दोस्तों छेरछेरा। ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों आपको इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि इस क्वेश्चन का लेवल जो है और बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आज भर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।